बच्चे को खाने के लिए थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू, कहाँ जा रहा है, इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है। मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर, चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा मुझे खाना। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निगलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है, और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई, और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती है, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। इतना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है। आप और हम, कई संसार के लोग जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उस